अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रेहाना फन जोन। तो जैसे कि आपने सैरी का वीडियो देख लिया था, मेरे सर में हो रहा था दर्द, तो मैंने सिर्फ नमाज़ पढ़ के हम सो गए और अभी मॉर्निंग में ही उठे हैं। आई थिंक 7 साढ़े 7 हो रहा होगा। और अर्श उसके पापा चले गए छत पे धूप में, और ये हमारे छोटे नवाब अभी सो रहे हैं। इनको सोने ही देते हैं क्योंकि मैं थोड़े बहुत काम निपटा लूँ। तो आज संडे के दिन वो घर पे हैं, धूप बहुत मुश्किल से उनको मिलती है, तो वो छत पे चले गए हैं धूप लेने। और मॉर्निंग बहुत अच्छी हो गई है, धूप भी खैर निकल ही गया है। देखिए देखिए देखिए। और मैं चली अपने काम करने। तो इंशाल्लाह शायद मैं पूरी मॉर्निंग से शाम तक की वीडियो का ब्लॉग मैं बनाऊं। और पहले मैं लगा लूँ झाड़ू। जी हाँ, मैं झाड़ू लगा लूँ। उसके बाद हमें तो कुछ खाना नहीं है, और घर के काम निपटाऊंगी और अर्श और फैज़ के लिए कुछ नाश्ता बनाऊंगी। तो देखते हैं आज संडे में क्या क्या मैं करती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो झाड़ू मैंने लगा लिया सारे घर में, और पोछा लगाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। तब तक देखते हैं, तो चल के देखते हैं ये लोग छत पे कर क्या रहे हैं। छत पे गए सुबह सुबह धूप के लिए, मैं देखती हूँ कि कर क्या रहे हैं। तो ये धूप में बैठे हैं, छत की हालत अभी बिखरी हुई है। ये संडे का धूप आज हर बंदे को मिल जाएगी, पूरे हफ्ते तो रहते नहीं है, संडे ही इनको मिलता है। आज वैसे धूप बहुत अच्छी हुई है। और ये हमारा छत अभी मैसी हुआ पड़ा है, अभी काम होना है। ये वाला पोर्शन हमने बनवाया है। और ये हमारे मज़दूर है। मज़दूर क्या हो रहा है? आज मजदूरी हो जाएगी। कुर्सी नहीं लाए? संडे के दिन ही तो मिलता है इनको बच्चा बनने का, पूरे दिन तो बंदुआ मजदूरी करते हैं। तो यह है रमज़ान वाला संडे। दिन में तो कुछ खाना पीना है नहीं, ऐसे ही टाइम बीतेगा घूमते फिरते, धूप खाते, और थोड़ा बहुत बच्चों के साथ मस्ती करते। कोई नहीं है। ये हमारा बगल का प्लॉट जो खाली है। वैसे हम जिस एरिया में है वो लोकेशन बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। और ये हमारा अपना महल कह ले, सपनों का घर कह ले। और ये हमारे मियाँ जिनकी दाढ़ी के बाल तक पक गए हैं घर बनाते बनाते और ये आज की सुबह की मॉर्निंग। आसपास के घर भी बहुत अच्छे हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए मैं नीचे, ये अपने धूप खाएं और मैं बच्चों के लिए कुछ बना लूँ। संडे के दिन बाप बेटे नहीं रहते हैं, दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों वाली मस्ती चलती है इन लोगों की। दिखता है ये उठा लिया, जब तुमको देखूं। मम्मा ये सुबह सुबह कपड़े डालने की प्रोसेस शुरू हो गई है। छत से कुछ ऐसा दिखता है हमारे सामने का व्यू। और ये हमारा आंगन जो मेरा फेवरेट है। अभी पेंट वेंट का काम अभी बचा है। ये देखिए, है ना खूबसूरत व्यू। उत्तराखंड के रुद्रपुर सिटी के शारदा कॉलोनी में हम रहते हैं। जिसको गिफ्ट वगैरह भेजना वो भेज सकते हैं। बाहर थोड़ा रेता फैला था, तो ये हमारे घर मिस्त्री साहब समेट के आ रहे हैं ये है कि बंदा ऑलराउंडर है, सारा काम कर लेता है, टेंशन ही नहीं है मुझे कोई। ये देखिए, 3 मर्दों के बीच में एक बेचारी औरत, कैसे होता होगा मेरा गुजारा इन तीनों के बीच। देख रहे हैं, संडे की मस्ती ऐसे होती है, पागल हो जाते हैं।
बाप को देख के ये दोनों, इन दोनों को देख के बाप, इन लोग की मस्ती नहीं खत्म होती है। और एक वहाँ खुराफात करते हुए, ये देखिए क्या हो रहा है। ये तो गोली देने में निकल गई जिंदगी। आने से पहले निपटा दिया, इसीलिए बाप इनके फेवरेट है कि इनके साथ जोकर बनते हैं। इन लोग के मस्ती के बाद मैंने बनाया नाश्ता और बच्चों को कराया नाश्ता। आज फैज़ को तो मुझे खिलाना पड़ता है, नहीं तो हम तो खाएंगे नहीं, तो वो भी नहीं खाएंगे। तो इनके सामने चल रहा है टीवी, टीवी के चक्कर से इनका मुंह खुल रहा है। टीवी देखते देखते इन लोगों ने किया नाश्ता। अरे इन छोटे बच्चों का बड़ा अजीब है, बिना टीवी देखे खा ही नहीं सकते। चलो नहा लो। हाँ। नहीं दिखाऊंगी। अब मैं उसको नहला ही रही थी, तब तक अमान और साहिल भी आ गए। आते ही लग गए तीनों फोन में। अर्श सैंडल पहन लो। नहा धो के चमक गए, और ये भी नहा धो के आए हैं। ये नहा धो के आए हैं पर लगते नहीं है, वो बात और है। और ये बिना नहाए धोए। चलो नहाने, तुम्हारी बारी, चलो जाओ जाओ जल्दी आओ पढ़ के। अर्श को साहिल ने ट्यूशन छोड़ दिया। हम लोग गेट पे ही खड़े थे। कॉलोनी में इनकी दीदी पढ़ाती है। अब मैं चली गई नहाने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो देखिए नहा चुकी हूँ मैं, और जोहर का वक्त हो गया है। अब नमाज़ पढ़ूँगी, थोड़ी सी कुरान शरीफ पढ़ूँगी, और तब तक हो जाएगा अफ्तार बनाने का समय। तो अफ्तार बनाने लगेंगे। और दो महान शख्सियत रोज़ा रह के कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं मैं आपसे दिखाना चाहूँगी। देखिए असली रोज़ेदार यही है घर में, इनको रोज़ा लग चुका है और सारा रोज़े का शिद्दत वो फ़ोन पे निकाल रहे हैं। ये दोनों महान रोज़ेदार हैं। ये देखिए फ्री फायर में लगे हुए। फ्री फायर ही इन्हें जन्नतुल मुकाम पे ले जाएगा मैंने भी तब तक नमाज़ पढ़ लिया। छुट्टी रहती है तो नमाज़ सारी मिल जाती है, क्योंकि टेंशन नहीं होता है। अर्श को ट्यूशन ले जाने ले आने के इसके पापा ही ले आते हैं। और फिर मैंने थोड़ी सी तिलावत कर ली, और उसके बाद इतना कपड़ों का ढेर था जो मैंने धुला था सैटरडे नाइट को, क्योंकि रात में ही कपड़े धुलती हूँ मैं, और सुबह सूख जाते हैं तो दिन में धोने का झाड़ नहीं रहता। सबको तय लगाया, कुछ कपड़े अलमारी में रखा, और फिर चादरों को मैंने बेड के अंदर डाल दिया। चार अब मैं अफ्तारी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बाजी भी आई हैं और बच्चे भी आए हैं, तो जल्दी बन जाएगा, तो थोड़ी देर मुझे बैठने का भी समय मिल जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट बना लूँ फिर। अभी पूरा फैलावा हुआ है, तो पता है काम होता है तो फैलावा हो ही जाता है। कभी देखिए कितना सारा फैलावा हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी बना लूँ फिर। तो अफ्तारी बनाना स्टार्ट कर लिया। खाने में बिरयानी बनाना था, तो मैंने सोचा समय है सारा चीज़ बना ले रही हूँ, ताकि मुझे रोज़ा खुलने के बाद थकान ना हो और ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े, बस खाना ही लगाना हो। तो साहिल भी आ गए थे थोड़ी देर बाद। वो आलू वगैरह काट दिए पकौड़ों के लिए, और मेरे साथ थोड़ी उन्होंने भी हेल्प करा दी। और मैं तब तक पकौड़ी और चने बना लिया, और चटनी के लिए जो टमाटर थे उसको भी छील लिया। और फिर दही वड़े भी बनाने थे, तो आइटम बहुत ज़्यादा था और समय था लिमिटेड ही, तो मैंने कहा धीरे धीरे सब एक एक करके बना ले रही हूँ। मैंने मिक्सर निकाला और पीसने वाला काम अमान को पकड़ा दिया। और यहाँ साहिल की मस्ती चल रही थी, बार बार कैमरे के आगे आके गाने गा रहे थे कि मुझे भी ब्लॉग में ले रही हो तो मैं ब्लॉग ख़राब कर दूँगा। मैंने कहा कोई नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मेरे व्यूअर्स तो देखेंगे, तुम्हें देख के एंजॉय कर लेंगे। तो अमान हेल्प करने लगे, यार चाची मैं भी हेल्प कर देता हूँ। इसके पापा भी मदद कर दिए, उन्होंने सारे फल काट के और बहुत डेकोरेटिव तरीके से प्लेट पर सजा दिया था। मैंने कहा चलो, वैसे हेल्प करते हैं लेकिन कभी कभी इन्हें समय ही नहीं मिलता है, ऑफिस से इतना बिजी रहते हैं। और ये देखिए मेरी अफ्तारी डन हो गई है, सारी चीज़ें मैंने बना के दस्तरखान पे लगा दिया। और बच्चे पहले ही बैठ गए थे, खाते नहीं है बट इधर से उधर करते रहते हैं। वैसे पहले सब कुछ बन जाता है तो बहुत रिलीफ मिलता है, और सारा चीज़ बन गया था और अभी 10-15 मिनट बचे ही थे, और इतने में मैंने सारी चीज़ें लगा दी थी। और ये देखिए मेरी बिरयानी भी डन हो चुकी है। आ रहा है ना मुंह में पानी आप सबके।
बहुत टेस्टी बिरयानी बनी है। अब खा के ही पता चलेगा, रोज़े में तो अंदाज़ ही से ही बन सकता है। और यहाँ हम सब बैठ गए हैं दुआ मांगने के लिए। मैंने सबके लिए दुआ मांगी, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए, सारे और पूरी उम्मत के लिए मैंने ढेर सारी दुआएं मांगी। और ये मेरे गोद में आके कह रहे मम्मा गोद में दुआ मांगूंगा, तो गोद में आके इन्होंने भी आके दुआ मांगी। तो दुआ के बाद हमने शुरू की अपनी इफ्तारी। और वैसे सब कुछ बहुत टेस्टी बना था। अल्लाह ताला अंदाज से भी सब कुछ उम्दा बनवा ही देते हैं। यही रमज़ान की सबसे बड़ी खूबी है कि हम जो भी जैसा भी बनाए उसमें स्वाद आ ही जाता है। तो हमने तो अपना इफ्तार इंजॉय किया। अर्श के पापा ने सबको जूस सर्व किया। और साहिल का ये था कि मुझे अभी कुछ पीना नहीं है, मुझे बस खाना है, मुझे भूख लगी। उनको लग गई थी भूख। दिखते पतले हैं लेकिन माशाल्लाह भूख बहुत लगती है उनको। तो फिर ऐसे ही हमने इफ्तारी हंसी मजाक के साथ ख़त्म किया। सबसे ज़्यादा कंप्लेन करने वाला यही लड़का है। हर चीज़ में कमी होती है, लेकिन पहली बार इसको सब सही लगा। कैसा लगा था? बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बेहतरीन। मुंह पे सबसे ज़्यादा कैसा बना था? अमन बढ़िया। बढ़िया। अर्श चलो, रोज़ों के साथ साथ खाना भी सफल हुआ बनाना। रमजान के महीने में झूठ नहीं बोलूँगा, पाप लगेगा। उसके बाद अर्श के पापा ने नमाज़ पढ़ ली, उनके साथ फैज़ ज़रूर पढ़ता है। तो इन लोगों ने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने भी नमाज़ पढ़ लिया। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल करे, हम सब की नमाज़ कबूल करे, इबादतें कबूल करे। मैंने अपने पूरे दिल से अपने प्यारों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआएं मांगी।